हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न इंग्लिश क्लासेस बाय लुकमान सर। ठीक है। और आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। आज आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसको लेकर आपको 41 डेज 41 दिन आपके पास बचे हैं, जिसमें बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी 20% या 30% ही सिलेबस कंप्लीट किया है, रिवीजन कर पाए हैं। और बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कल कल करते हुए इतने दिन जो है गुजार चुके हैं और अब भी कल पर जो है निर्णय ले रहे हैं। तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, कि जो है कैसे बचे हुए 41 दिन में अपने आप को जो है इंक्रीज कर सकते हैं, या बचे हुए 41 दिन में कैसे अपने जो है 50% को जो है 80% या 90% तक जो है इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। और अभी तक अगर यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस हेल्पफुल वीडियोस आप तक जो है समय रहते पहुंचते रहें। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि परीक्षा 22 फरवरी से होनी है। ठीक है, 22 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। ठीक है, कक्षा 10 और 12। और ये वीडियो कक्षा 10 और 12 के लिए विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि परीक्षा को बचे हैं सिर्फ 41 दिन, 41 डेज। ठीक है, 41 दिन बचे हैं और इन बचे हुए 41 दिन में आपको जो है इतना कवर करना है, अपने आप को इतना कवर करना है कि जो गुजरे हुए दिन आप जो है कल और कल पर जो है छोड़ते चले आए हो, उन सब को जो है यही 41 दिन में आपको कवर करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? अब बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं बैठे हुए हैं, अब भी कल पर जो है बैठे हुए हैं और सोचते हैं कि जो है कोई चमत्कार होगा, 90% आ जाएंगे या 85% आ जाएंगे। कोई चमत्कार नहीं होगा। अगर चमत्कार होगा तो वो आपको ही करना पड़ेगा, और कोई चमत्कार जो है बोर्ड के टाइम नहीं होने वाला है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है। अब बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो सोच रहे हैं कि कैसे हमारे 90% अंक आएंगे। ठीक है, इधर उधर बड़ी बड़ी बातें तो करते आए हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम का समय आ रहा है तो वो डरे हुए हैं अंदर से, या टेंशन में हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है उनके पास कि 41 डेज 41 दिन बचे हुए हैं, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा उनके लिए क्रिटिकल है और अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो है। मान लीजिए आपके पास 41 डेज बचे हैं और 41 दिन में भी अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर 41 दिन में भी आप अगर पढ़ने के लिए जो है सही से पढ़ाई कर ले और सही से आप मेरे जो है वीडियोस को जो है शुरू से आखिरी तक देखते जाएं और फॉलो करें इसको। ठीक है, तो आप 41 दिन में अगर आपके जो है 50% अंक आने वाले हैं तो उस 50% को इंक्रीज करके आप 80 से 85% तक आराम से ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10th 12th, ठीक है, कक्षा 10 और 12 के जो है विद्यार्थी हैं, उनके लिए जब बात करते हैं, ठीक है, तो अब क्या है उनके लिए जो अब तक सोचते आए हैं कल कल, उनके लिए कल का कोई चांस नहीं है। अब एक ही चांस है, वो है उन्हें तैयारी कर लेनी चाहिए, रेडी हो जाना चाहिए। टाइम कितना है? जनवरी से 22 फरवरी तक आपके पास जो है 41 दिन, सिर्फ और सिर्फ 41 दिन ही बचते हैं। ठीक है, अब 41 दिन में ऐसा क्या करना है? ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो है अभी क्या है, जो है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उन्हें क्या है? डर है या चिंता है, और उन्हें एक अभिलाषा है। काहे की अभिलाषा है? चमत्कार की। ठीक है, चमत्कार की अभिलाषा उनको जो है कि चमत्कार होगा कोई, और उनके 85 से 95 या 90 तक जो है परसेंटेज आएगी। ठीक है, तो मैं बताता चलूं चमत्कार कोई नहीं होगा। अगर होगा तो आपको खुद करना है। करना कैसे है? अब इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अब तक क्या किया है, 40 से 50% तक जो है अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है, 40 से 50% तक। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 50 से 70% तक जो है अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है, या सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन कर लिया है। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं जो 40 से 50% तक वो बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं, जो पिछले 2 महीने से तैयारी करते हुए बराबर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो 50 से 70% जिन्होंने तैयारी कर ली है, वो क्या है? वो पिछले 4 महीने से जो है अपनी तैयारी करते हुए आ रहे हैं, तब जाकर वो जो है 50 से 70 और 40 से 50% तक पहुंच पाए हैं तैयारी को लेकर। ठीक है, तो इन्हें क्या है, अब इनके पास जो है अभी और टाइम है। ये 50 से 70 वाले तो कुल मिला के अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन इनका जो है पूरी तरीके से हो जाएगा। 40 से 50 वाले भी लगभग जो है 80% जो है रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अब रिवीजन का मतलब ये है, मान लीजिए आपने जो है
100% रिवीजन तो कोई कर नहीं पाता है ना, 100% कोई नहीं कर पाता है। अब 100% रिवीजन नहीं है, मान लीजिए कोई 80% करके जो है रिवीजन बोर्ड एग्जाम के लिए पहुंचता है, ठीक है। जब 80% रिवीजन करके जो है जाता है तो उसको क्या होता है, उसको जो है जरूरी तो नहीं होता है कि जो है 80% वो रिवीजन करके जाएगा, और जितना रिवीजन करके जाएगा वो 80% ही उससे जो है पूछा जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं ना। सब कुछ आपका जो है रिवीजन से ही नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि आपने 80% रिवीजन किया है तो वो आपको पूरा उसमें पेपर में मिलने वाला है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या है, अगर 80% रिवीजन करके जा रहे हो तो आप जो है फिर भी 65 तक या 60 तक जो है परसेंटेज अपनी बना सकते हो, ठीक है। सॉरी, 65 से और 70 तक, 65 से 70 तक अपनी परसेंटेज आराम से बना सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि चमत्कार, जो लोग कहते हैं कि चमत्कार होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं चमत्कार होगा कैसे। अभी चमत्कार के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है, इतना कम भी नहीं है। 40 से 41 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। यहाँ मैंने 41 दिन डाले हैं और यहाँ 40, ठीक है। अब 40 से 41 दिन आपके पास बचे हैं। आपको तैयारी करने के लिए सिर्फ और कैसे करना है, आपने कहाँ कहाँ गलती की है, आपने कहाँ कहाँ पे गलतियां की हैं तैयारी करने में, या आपने क्या किया, इसको लेकर पहले हम बता देते हैं। पहले तो आपने देख लीजिए गलती कहाँ कहाँ की है, ठीक है। पढ़ाई को लेकर पहले तो आपने गलती की है, पढ़ाई तो की लेकिन याद नहीं रहा। आप जो है पढ़ते तो आ रहे हो, पिछले 3 या 4 महीने से पढ़ाया जा रहा है, या आप बराबर घर पे रिवीजन कर रहे हो, लेकिन क्या है, याद नहीं हो रहा है, याद नहीं रह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए, इस गलती को सुधारने के लिए मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही आसान तरीका है। वो ये है कि आप प्रेपरिंग करते वक्त नोट्स बनाएं, रिवीजन करते टाइम नोट्स बनाएं। मैं अधिकतर जो है कोचिंग पर या स्कूल में जो है बच्चों को यही जो है सलाह देता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि आप जो है रिवीजन करते टाइम जो है नोट्स बनाए। नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको आपकी जो ये गलती है, पढ़ाई तो की लेकिन याद नहीं रहा, ये गलती आपकी क्या होगी, 100% करेक्शन हो जाएगा। फिर आप भूलेंगे नहीं। कैसे नहीं भूलेंगे, मान लीजिए आपको जो है रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने के लिए क्या है, आप जो है उसको लिख कर रिवीजन करिए, ठीक है। लिख कर रिवीजन करिए, लिख कर करना है, उसका नोट्स भी बनाइए। अब नोट्स बनाने से आपके 2 फायदे, 2 बेनिफिट होने वाले हैं। पहला बेनिफिट आपका ये होने वाला है कि आप जो है जब भी कभी चाहेंगे उसको आसानी से जो है अपने ही नोट्स उठाकर फिर से जो है रिवीजन कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि नेक्स्ट ईयर आप किसी अपने फ्रेंड को या किसी को भी जो है ये नोट्स देकर उसको भी एडवाइस कर सकते हैं, भाई आप इनसे पढ़िए, ठीक है। ये सबसे सही तरीका है कि आप अपने नोट्स बनाएं और फिर उसके बाद में पढ़ाई करें। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर 40 दिन बचे हैं या 41 दिन बचे हैं, 40 से 41 दिन में जो है कितने नोट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी अभी बताऊंगा। फिर उसके बाद में जो है दूसरी गलती आपने क्या की है, नोट्स नहीं बनाया है आपने। दूसरी गलती आपकी है नोट्स नहीं बनाया है आपने, ठीक है। अब नोट्स नहीं बनाया है तो आप पढ़ाई काहे से कर रहे हैं, मॉडल पेपर से कर रहे होंगे। बहुत से बच्चे गाइड से भी जो है पढ़ाई करते हैं, बहुत से बच्चे अनसॉल्व पेपर उठा लेते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे क्वेश्चन बैंक उठा लेते हैं। उसके लिए क्या है, उसमें आपको जो है बहुत ही और तरीके से जो है सारी चीज़ों को समझाया जाता है। बट जो आपको स्कूल में नोट्स के जरिए समझाया जाता है, लिखाया जाता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वो बहुत ज़्यादा आपको जो है सही रहता है। फिर उसके बाद में तीसरी गलती आपने क्या की है, जितना टीचर ने बताया या जितना टीचर ने कार्य दिया आपने क्या किया, नहीं किया, ठीक है। सबसे बड़ी गलती है ये, जितना टीचर ने कार्य दिया उतना नहीं किया। अगर मान लीजिए टीचर ने आपको जो है अभी 2 दिन पहले या 4 दिन पहले अगर एक सिलेबस के 5 क्वेश्चन दे दिए, 5 प्रश्न दिए, बोल दिया आपको ये याद करके आना है। आप जब दूसरे दिन पहुंचे तो आपने क्या किया, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन याद करके सुना दिया, ठीक है। अब माना कि आप 5 तो नहीं याद कर पाए लेकिन 4 तो हो सकते थे, लेकिन फिर भी आपने नहीं किया। तो इससे साफ जाहिर है कि जितना टीचर ने कहा या जितना टीचर ने कार्य दिया, वर्क दिया, आपने जो है कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि कैसे करें तैयारी, ठीक है। कैसे करें तैयारी, जो 40 से 41 दिन में आप अपने आप को जो है या अपनी परसेंटेज में इंक्रीज कर सकें। 50% अगर आ रही है तो उसको 80 तक ले जा सकें, ठीक है। तो आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, प्रॉपर प्लान, ठीक है।
प्रॉपर प्लान क्या है, जैसे कि मान लीजिए बहुत से बच्चे प्लान के मुताबिक ही या प्लान के बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के लिए या रिवीजन करने के लिए या तैयारी करने के लिए प्रॉपर प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आपके पास आपका प्रॉपर प्लान नहीं है ना। प्रॉपर प्लान क्या है, आप किसी दिन जो है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हो, किसी दिन 6 बजे उठ के पढ़ लेते हो, किसी दिन शाम को पढ़ लेते हो, किसी दिन नहीं पढ़ते हो। कुल मिला के जो है 70% ऐसे बच्चे हैं जो हफ्ते में 1 या 2 दिन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उनके पास क्या है, प्रॉपर प्लान नहीं है। अब प्रॉपर प्लान बनाना कैसे है ये देख लीजिए आप। आपके पास अभी भी 40 दिन मिनिमम, 41 दिन मैक्सिमम बचे हुए हैं, ठीक है। अब 40 दिन में आपको प्रॉपर प्लान करना है, तो आप ये मान के चलिए आप उन तरीकों को जो है अपनाइए जो बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान है। बहुत ज़्यादा आसान तरीके हैं, ठीक है। उनमें क्या है, सबसे पहले तो आप सबसे पहले नंबर पे अगर आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक रीड नहीं किया है तो क्वेश्चन बैंक रीड करिए, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे अनसॉल्व्ड पेपर का जो है यूज करिए, अनसॉल्व्ड पेपर से रिवीजन करिए, ठीक है। अनसॉल्व्ड पेपर भी जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। फिर उसके बाद में जो है मॉडल पेपर की जब हम बात करते हैं तो मॉडल पेपर एक ऐसी चीज है, 90% बच्चे क्या करते हैं, मॉडल पेपर से ही तैयारी करते रहते हैं, 90% बच्चे, ठीक है। और मॉडल पेपर की अगर जब हम बात करते हैं तो मॉडल पेपर को लेकर क्या है, बच्चे जो है नोट्स भी नहीं स्कूल में विद्यालय में नहीं बनाते हैं। क्यों, सोचते हैं 3 महीने या 4 महीने में अभी मॉडल आने वाले हैं, ले लेंगे, मॉडल से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब मॉडल से तो पढ़ाई आप कर लोगे ना, लेकिन मॉडल में जो है कई तरीके के क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग टाइप में दिए होते हैं, बहुत ही और जो है शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, तो वो आपको याद करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन जो आपको विद्यालय में, स्कूल में जो आपकी नोटबुक्स बनवाई जाती हैं वो बहुत ही आसान या सरल शब्दों में जो है लिखवाया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा आसान रहती हैं। लेकिन 90% क्या है, 90% बच्चे जो है मॉडल पेपर पे जो है डिपेंड रहते हैं, और इसीलिए क्या है, इनकी परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा अधिक नहीं जा पाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं जा पाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है नोटबुक्स की जो है हम बात करते हैं। नोटबुक्स क्या है, जो कॉपियां आपको विद्यालय में बनवाई जा रही हैं, ठीक है, जो कॉपियां आपको विद्यालय में बनवाई जा रही हैं, ठीक है, वो नोटबुक्स कहलाती हैं, उनसे भी तैयारी आपको करनी है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, मॉडल पेपर और नोटबुक्स दोनों का सहारा लिया और दोनों से तैयारी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो है उनका रिवीजन चल रहा है, क्योंकि वो मॉडल पेपर से भी याद कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और उसके बाद नोटबुक्स से भी वो तैयारी कर रहे हैं। अब नोटबुक्स और मॉडल पेपर क्या है, उनको दोनों तरीके से दोनों रिवीजन उनके एक साथ चल रहे हैं, उनको जो है बहुत ही अच्छी उनकी परसेंटेज आने वाली है। आई थिंक अगर वो पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो उनकी 80 से लेकर 85 तक कोई नहीं रोक सकता, आनी ही आनी है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं पेपर का जो पैटर्न होगा, अंकों का जो पैटर्न होगा आपका 70 नंबर का पैटर्न आने वाला है, ठीक है। यानी कि एक पेपर का जो पूर्णांक होगा वो 70 नंबर का आने वाला है, ठीक है, 70 नंबर का 10th में आने वाला है। अब 70 नंबर में क्या आएगा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। 70 नंबर में 20 नंबर के तो MCQS क्वेश्चन आएंगे, जिनको आप बहुविकल्पीय बोलते हैं, ठीक है, बहुविकल्पीय 20 नंबर में आएंगे, ठीक है। अब बहुविकल्पीय की जब हम बात करते हैं तो 20 नंबर आते हैं, जिसमें जो है 70% विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगाने का काम करते हैं, क्यों, क्योंकि जो है आपकी पूरी बुक से, हिंदी का मान लीजिए आपका पेपर है तो हिंदी की आपकी पूरी बुक से सिर्फ और सिर्फ 20 बहुविकल्पी ही उठने वाले हैं। अब जरूरी नहीं कि जो आपके मॉडल पेपर में या नोटबुक्स में लिखवाए गए हैं वही जो है बहुविकल्पी आने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है जो है आपके जो है लॉन्ग आंसर जो है या शॉर्ट आंसर, इनसे भी कोई जो है ऑब्जेक्टिव निकाल लिया जाता है, वो भी डाल दिया जाता है, तो वो आप क्या करेंगे, आपसे मिस हो जाएगा, आप वो नहीं पढ़ सके हैं ना, तो वो आप जो है तुक्का मारने का काम करते हैं विद्यार्थी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है 50 नंबर का जो आता है वो क्या होता है, वर्णात्मक होता है। वर्णात्मक मतलब जो है इसमें लघु उत्तरीय, ठीक है, या विस्तृत उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, ये सभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, यहाँ पे
बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको। 20 नंबर के जो बहुविकल्पी आने हैं वो तो आने ही आने हैं, लेकिन आपका फोकस यहाँ होना चाहिए 50 नंबर जो वर्णात्मक आने वाला है इस पे फोकस होना चाहिए। लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, इस पे फोकस बनाइए। अब इसके लिए जो है करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आप समझ लीजिएगा, आपके पास 40 दिन है सिर्फ, ठीक है। आपके पास मान लीजिए हिंदी के सिलेबस में 10 लेसन से 12 लेसन ले लेते हैं, ठीक है, 10 से 12 लेसन है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले MCQS यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है, इस टाइम अगर बहुविकल्पीय क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो ना करें, छोड़ दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है 20 नंबर की तैयारी करने का वक्त नहीं रहा है। आप पूरा फोकस करें 50 नंबर और वर्णात्मक पर, ठीक है, क्योंकि ये 20 नंबर तो आप 100% आप मान के चलिए भाई। जब सीधी सी बात है, आप मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं विस्तृत उत्तरीय पूरा, ठीक है, पूरा विस्तृत उत्तरीय पढ़ लेते हैं, और फिर जब उसी क्वेश्चन से एक लघुत्तरीय निकल के आने वाला है या उसी क्वेश्चन से बहुविकल्पी निकल के आने वाला है, तब आपको जो है बहुविकल्पी तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये नहीं, ये वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना फोकस ना करें, यहाँ पे करें, ठीक है। मान लीजिए आपने जो है दीर्घ उत्तरीय जो है कायदे से याद कर लिया है, अच्छे से आपको याद है दीर्घ उत्तरीय कोई क्वेश्चन एक, ठीक है, और उसी से अगर कोई एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन बना दिया गया या मान लीजिए MCQS बना दिया गया, ठीक है, तो अगर दीर्घ उत्तरीय से MCQS बन रहा है और आपको दीर्घ उत्तरीय याद है, तब तो आप MCQS यानी बहुविकल्पी या ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर तो आप दे देंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन यदि आपने जो है पूरी हिंदी की बुक से बहुविकल्पीय का पूरा रिवीजन कर लिया, टोटल रिवीजन कर लिया, तो क्या आप इस एक बहुविकल्पीय रिवीजन से कोई भी एक दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न हल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कोई भी एक विस्तृत उत्तरीय का प्रश्न हल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लघु उत्तरीय होगा वो भी आप हल नहीं कर पाएंगे। और आप 100% मान के चलिए, अगर आपने लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय ये आपने किसी भी एक लेसन से कंप्लीट कर लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो है हिंदी की बुक से एक लेसन है ममता नाम से, ठीक है, या फिर इससे तू ना गई मेरे मन से, ठीक है, इनमें से मान लीजिए कोई भी एक लेसन, या मित्रता नाम से एक लेसन है कक्षा 10 में। मित्रता नाम के लेसन में से आप जो है लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय आप सभी याद कर लेते हैं, ठीक है। आपको जब सब अच्छे से ये तीनों याद होंगे, तो अगर उसमें जो है आपका कोई भी उसी लेसन से कोई भी एक बहुविकल्पी उठ के आता है, तो आप क्या करेंगे, आप आराम से उसका आंसर जान जाएंगे। जैसे ही आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे आपको फौरन याद आ जाएगा कि ये नहीं, ये राइट है, ठीक है। लेकिन अगर बहुविकल्पी ही पढ़ते रहेंगे तो अब आपके जो 40 दिन बचे हैं वो आपके बेकार जाने वाले हैं। इसलिए फोकस यहाँ बिल्कुल ना करें, सारा फोकस आप उठा के यहाँ पे लाना है आपको, ठीक है। 50% जो अंक आने वाले हैं वर्णात्मक जो है देने वाला है आपको, तो आप टोटल फोकस अपना करिए लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। अब बहुत से बच्चे क्या हैं, घर पर बैठे हुए हैं, सोचते हैं, बहुत डरे हुए हैं, चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं अपने साथियों से या अपने रिलेटिव से कि इतने नहीं इतने परसेंटेज लाने वाला हूँ, इतने नहीं इतने परसेंटेज लाने वाला हूँ। अब वो क्या है, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन है, ऐसी सिचुएशन ही ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, सोचते हैं कि भाई अब कैसे करें, क्या ना करें, ठीक है। तो ये विशेष करके उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है। सबसे पहले तो अगर उनको डर है, तो अगर वो इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 40 दिन भी काफ़ी हैं, अभी बहुत कम नहीं है। फिर उसके बाद में जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर, उनके लिए भी 40 दिन बहुत जो है कम नहीं है। अभी 40 दिन में आप जो है बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है। फिर उसके बाद में अभिलाषा काहे की रख रहे हैं, वो चमत्कार की रख रहे हैं, चमत्कार होगा, ठीक है, चमत्कार होगा। मैंने बोला था मैं बताऊंगा, अभी इस पर बात करूंगा। तो अब इस पर मैं बात करता हूं कि चमत्कार कैसे होगा, ठीक है। चमत्कार के लिए आपको यहाँ एक बार फिर से आना पड़ेगा। देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है, जनवरी और फरवरी, इसके बीच में हमारे पास एग्जाम टाइम कितना बचा है, शेष बचा है 40 दिन, 40 डेज, ठीक है, 40 डेज बचा है। अब जो भी चमत्कार आपका होना है इसी 40 डेज में होना है, तो होना कैसे है, करना आपको ही है, ठीक है। तो फिर रेडी हो जाइए और आप जो है जो
बताया गया है आप फॉलो करें, और 100% अगर आपके 50% मार्क्स आने वाले हैं तो आप 80% मार्क्स ला सकते हैं, बहुत ही आराम से ला सकते हैं। विशेष रूप से सहारा लेना है। सहारा लेने के लिए आप जो है अपनी नोटबुक्स का सबसे पहले सहारा लें। नोटबुक्स का हर हाल में जो है रिवीजन करें। फिर उसके बाद में मॉडल पेपर का भी रिवीजन करते रहें आपके पास अगर मॉडल पेपर हैं। और अगर मॉडल पेपर अभी तक नहीं लिया है तो अनसॉल्व पेपर ले लें। अभी भी 40 दिन है, 40 दिन में अनसॉल्व पेपर में आपको काफी सहायता मिल सकती है। या फिर क्वेश्चन बैंक ले लें, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पास ये सारा सब कुछ लेने का जो है अभी कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास, मान लीजिए आप क्वेश्चन बैंक नहीं ले सकते हैं, या अनसॉल्व पेपर नहीं ले सकते हैं, या फिर मॉडल पेपर नहीं ले सकते हैं, नोटबुक्स आपने बनाई हैं सिर्फ उसी से रिवीजन कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल देखें या मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसे ही देखें। यूट्यूब पे आपको जो है मैं यूट्यूब भी सजेशन देना चाहूँगा, आपको यूट्यूब की भी सलाह देना चाहूँगा, ठीक है। आप यूट्यूब पर भी जाएँ, इस पे भी जाकर जो है आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप बहुत से अच्छे अच्छे अध्यापक आपको मिलेंगे जो पढ़ा रहे हैं, जिसका भी जो है आपको पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, आप वहां से पढ़ें और YouTube का भी सहारा लें, ठीक है। YouTube जो है आप सभी के घर में क्या है, डिजिटल फोन तो सभी के घर में, एंड्रॉयड फोन तो होगा ही होगा, ठीक है। प्रतिदिन आप 2 से 3 घंटे YouTube का सहारा लेकर अपनी जो है पढ़ाई में काफी सुधार कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी YouTube पर जाकर आपको जो पढ़ना है आप एक बार सिर्फ सर्च करेंगे, आपको वो चीज फौरन स्क्रीन पे होगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई पैसा नहीं, कोई जो है इस पे चार्ज नहीं, फ्री का अगर कोई होम ट्यूटर है आपके पास तो सिर्फ और सिर्फ YouTube है। अब होम ट्यूटर क्या है? होम ट्यूटर जो आपके घर पे कोचिंग पढ़ाने आते हैं भाई, अपने वहाँ जब हम बात करते हैं कोचिंग की तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जैसे मान लीजिए जब 80% बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाते हैं, 80% घर से निकलते हैं, ठीक है, विद्यालय जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, 80%, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 25% से लेकर 30% तक ही कोचिंग कर पाते हैं। बाकी जो है 50% बच्चे क्या हैं, वो ऐसी फैमिली से, ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो कोचिंग नहीं, बा मुश्किल तो उनके विद्यालय की फीस ही उनके गार्जियंस जो है भर पाते हैं या कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उन गार्जियंस के पास या उनके घर पर, उन विद्यार्थियों के घर पर एंड्रॉयड फोन तो हर हाल में होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या करना है, उनको एंड्रॉयड फोन का सहारा लेना है, ठीक है। आप यूट्यूब पर सर्च करें, यूट्यूब भी एक बहुत ही अच्छा आपके लिए जो है होम ट्यूटर का काम कर सकता है। आपके घर पर अगर कोई टीचर कोचिंग पढ़ाने आता है तो कक्षा 10 का कम से कम 500 से लेकर 700 रुपए तक चार्ज करता है, 500 से 700 तक, ठीक है। लेकिन जो यूट्यूब है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको यहाँ कोई पैसा नहीं, कोई आपका जो है यहाँ पे जो है टेंशन नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, जिस टाइम आप फ्री हैं उस टाइम आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और होम ट्यूटर पे अगर कोई टीचर आता है तो आपको उसके टाइम से बैठना पड़ता है। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप इन चीज़ों का फॉलो करते हैं तो मेरा मानना है, अगर आपका 50% अंक आने वाला है, ठीक है, अगर आप 50% अंक लाने वाले थे, ठीक है, तो आपका वो 50% जो है बदल के 80% बन सकता है, ठीक है, 80% बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है लेकिन फिर भी इतना कम नहीं है, 40 से 41 दिन आपके पास शेष बचे हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, और जो है अपने दोस्तों को, साथियों को भी शेयर करें, जिससे कि उनकी भी जो है समस्याएं जो है हल हो सकें। और जो है साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे हमारे हेल्पफुल वीडियोस आपको समय रहते मिलते रहें, ठीक है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न इंग्लिश क्लासेस बाय लुकमान सर।